जय हिंद साथियों। ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं होती जो आपने बचपन में सोचा था कि बस खेलेंगे कूदेंगे और यूं ही जैसे पैसे आते हैं पापा कमा के लाते हैं या आपके जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, मम्मी काम करती हैं तो ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप 25 साल से ऊपर हो जाते हो तब आपको लगने लगता है कि यार ज़िंदगी अब कितनी मुश्किल हो रही है। और वो दौर आपके पापा ने, आपके मम्मी ने और आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होता है। पर ये सच्चाई आपको 15 की उम्र में, 16 की उम्र में कोई नहीं बताता है कि आगे चल के क्या होगा। और जब अपने ऊपर पड़ती है तब आदमी चिल्ला नहीं पाता है, एकदम खामोश हो जाता है कि अब समझ में आता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, पापा मम्मी हैं, उन्होंने कैसे हमें बड़ा किया। आज की जनरेशन शादी करने से कतरा रही है। कितने सारे यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे चैनल जो ये बताते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे नहीं करने चाहिए और जो 9 to 5 का जो ट्रैप है उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो ये सब जिम्मेदारियों से भागने का ही एक तरीका है, ठीक है भाई। ये जितने भी आप शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी ना। जब आपने अपना परिवार ही नहीं बढ़ाया, खुद खाने कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तो एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये एक जो समाज से दूरी बनाने का जो एक नया ट्रेंड चल गया है, ये अब समाज को तो पतन की ओर ही ले जाएगा क्योंकि लोग उतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। और ये बात बहुत पहले से नहीं बताई गई कि ऐसा ऐसा होता है। अब लोगों के ऊपर जब पड़ती है तो अब देखो किस टाइप के आपके यूट्यूब पे वीडियो आते हैं। 30 प्लस हो, 35 प्लस हो गए हो तो ये करो, 40 प्लस हो गए हो तो ये करो। और अगर लोगों को पहले से अवेयर किया जाता कि जब आप 25 के हो जाओगे, 30 के हो जाओगे तो आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, तो हो सकता है इंसान पहले से ही सतर्क रह के हर चीज़ को एक सोच समझ करके चलता और इतना जो बेफजूली और जो खर्च करते हैं या फिर बचाते नहीं हैं और जो फ्री का पैसा समझ के उड़ाते हैं, कदर नहीं करते किसी चीज़ की, तो वो शायद नहीं होता उतना ज़्यादा। और आज से अगर 20 साल पहले चला जाए तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बच्चे नहीं करूँगा। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होते थे। सोशल मीडिया का भी उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था। और आज ये है कि आपको हर तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अच्छी, खराब। देखो, समाज से डर के भागना ये अच्छी बात तो नहीं है। भाई आपने जन्म लिया है और आपको भी उन्हीं सब चीज़ों से गुजरना है जिन चीज़ों से हमारे जो पुरखे हैं, माता पिता हैं, सब गुजर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि एआई का ज़माना है तो इंसानियत के जितने भी पहलू हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इंसानियत आज भी ज़िंदा है और जो इंसानों के अंदर जो लक्षण थे आज भी वही हैं। एआई बनाया किसने? इंसान नहीं बनाया। और एआई वही बताता है जो इंसान के लिए होता है और इंसान के जो जीवन में चीज़ें होती हैं। कुछ नया नहीं है। आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछोगे, एआई भी वही बताएगा। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है कुछ। और जो लोग भी ये कि बच्चे नहीं, शादी नहीं, तो सोच के देखो कि उनका जो एक एज होगी 45-50, फिर वो लोग कैसे जीवन अपना काटेंगे। और जब और ज़्यादा मतलब किसी सहारे की ज़रूरत होगी तब उनको कैसा महसूस होगा। पहले तो ये समझ में आता है कि जो भी लोग ये समाज से भागने का जो एक प्रपंच चला रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये उन लोगों को सच क्यों नहीं दिखाते कि ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी बिना पार्टनर के नहीं चल सकती। जो एक नेचर ने बनाया है वो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते इतनी जल्दी। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कहीं और आप कुछ ना कुछ रिलेटिव वगैरह मतलब कुछ ऐसा करोगे जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा। ओशो के विचार बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव थे उस समय पे। लेकिन एक अगर ढंग से सोचा जाए तो एक ऐसा समाज बनाना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर उनके विचार बहुत ही अच्छे थे तो दुनिया में उनको उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली भी और नहीं भी मिली। क्योंकि जहाँ भी उनके विचार प्रचारित हुए तो लोगों के अंदर एक आक्रोश ही पैदा हुआ। और मैं ये नहीं मानता कि शादी बच्चे ये सब एक दुनिया को फंसाने का एक तरीका है। मैं ये मानता हूँ कि ये नेचर की देन है और नेचर में जो भी है वो अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे आपको दिखाई पड़ेंगे। जय हिंद।